जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सभी सत्संगी प्रेमी जनों, संत मत जीवात्माओं के कल्याण के लिए और काल मत जीवात्माओं को फंसाने के लिए जब यहाँ संत मत नहीं था, तीनों युगों में सतयुग त्रेता द्वापर, इसलिए कोई जीवात्मा निकल कर अपने घर नहीं पहुंची, क्योंकि काल मत का सिद्धांत है इन जीवात्माओं को फंसा के रखना कर्मों के जाल में। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने जीवात्माओं को काल माया के देश से निकालने का काम किया। निकालने की युक्ति जिसको नामदान कहते हैं। ये नामदान सर्वोपरि है, इस दान के मुकाबले कोई दान नहीं। दुनिया की सारी दौलत अगर आप चाहो तो फिर भी नामदान की कीमत को अदा नहीं कर सकता। तो ये नाम जीवात्माओं को जगा कर परमात्मा से मिलाता है। ऐसा नाम कलयुग में संत सदगुरु ने दिया। कलयुग में जितने संत आए, कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, नाम का रास्ता सबने दिया। लेकिन इस तरह सम्राट मालिक की तरह ये नहीं कहा कि मैं जिनको नामदान दे रहा हूँ या नाम से जिन जीवात्माओं को जोड़ रहा हूँ, उनको जब तक काल माया के देश से निकाल कर उनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं इस मानव शरीर, मानव चोले को छोड़ने वाला नहीं। यह केवल सम्राट मालिक का ऐलान है। इसीलिए तो बात समझ में आई नहीं लोगों के, क्योंकि यहाँ तो काल मत का 3 युगों से और संत मत का भी कलयुग है, वो भी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसके पहले नामो निशान नहीं था, न संत का, न संत मत का, और न ही नामदान का। तो कलयुग के जीवों पर संत महापुरुषों ने कितने दया किया, फिर भी कलयुग का जीव नहीं सोच पाया कि संत किसे कहते हैं, संत किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता। अगर ये जानकारी आपके पास होती तो आप अपनी जीवात्मा के कल्याण में कभी भी मूल भ्रम संदेह नहीं करते। एक तो कोई मृत्युलोक मंडल पर आया नहीं है पैसा जिसने ये काम किया हो, और जब आए तो आपने उनको पहचान नहीं पाया। सबसे बड़ी भूल भ्रम यही है। इस भूल भ्रम को दूर करने के लिए आपको फिर से मालिक ने एक मौका दे दिया कि जाओ इनको फिर से जगा दो और मेरे वचन और वादों की जानकारी करा दो। जब ये सब जाग जाएंगे, बच्चों को समझ लेंगे, तो इनका शंका संदेह भूल भ्रम चला जाएगा। इसलिए प्रेमियों, ये दोबारा एक मौका फिर आपको ये सत्संग बच्चों के सुनने का मिला। तो बहुत संभल कर, चेत कर, जाग कर सुना। अगर ये अवसर निकल गया फिर आपके हाथ कभी नहीं आएगा। इसलिए बार बार, रोज दर रोज, प्रतिदिन ये वचन आपके कान तक पहुंचाए जाते हैं।
कि जो भूल चूक हो गई लेकिन अब वो न हो, और अगर हो गई तो फिर आपको माफी नहीं मिलेगी। पहली बात तो माफ करने वाला कोई है ही नहीं, और ये जो आपने गलती की इसकी माफी कौन देगा? जब सत्संग वचनों को सुनोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि काल माया ने बड़ी मेहनत बड़ी तपस्या से अपने लोक में जीवात्माओं को मांग के ले आया और इनको कर्मों के जाल में फंसा दिया, ताकि कोई जीवात्मा निकल न पाए। तो मेरा राज, मेरी हुकूमत में राजकाज बरकरार रहेगा। सभी अपने अपने राज की चिंता रखते हैं, तो उसने भी चिंता रखी, लेकिन जीवात्माएं जिनकी है उस मालिक को भी चिंता। जैसे आपका बेटा खो जाए तो माँ बाप को बहुत चिंता होती, कहीं चला जाए तो चिंता होती, ना आवे तो चिंता होती। इसी तरह जीवात्माएं आई और काल माया के देश में फंस के रह गई, वापस नहीं पहुंची, तब मालिक को चिंता हो गई। ये निश्चित काल ने कोई चाल चलकर अपने कर्मों के जाल में सब जीवात्माओं को फंसा लिया है। और जो मैंने हिदायत एक हुक्मनामा दिया कि जा तो रही हो लेकिन बहुत होशियारी के साथ रहना, ये नाम डोर शब्द डोर जो मैंने तुमको पकड़ाई है इसको मजबूती से पकड़े रहना, किसी के बहकावे बरमामे में नहीं आना। अगर तुम आ गई तो वो नीचे काल माया का देश है, अपने पाप उन कर्मों की मिलवनी रचना में हम तुम सब जीवात्माओं को फंसा लेगा, फिर तुम वापिस घर कभी नहीं आ सकोगे। यह सब समझा बुझा के भेजा, ऐसे नहीं। असल में ये समझ नहीं थी, और काल माया की वो पुरानी समझ थी जो तीन तीन युगों से फंसी पड़ी। तो मजबूती तो उधर थी, इधर कमजोरी थी। तो कमजोर बात मतलब यानी बिसर गई और उसी को फिर पकड़ लिया। तो जिनको चिंता होती है, जिनको फिक्र होती है, जिनमें अपनापन हमदर्दी होती है, वही ये काम करते हैं। इसीलिए तो कहा है घाम ओस धरती सहे और सहे बन रहा है, और कटुक वचन साधु सहे और उन सहे में जाए। ये कड़ुए वचन जीव के बस की बात नहीं है, सुन ले। ये तो साधु संत महात्मा जिन पर तुम्हारे वचनों का कोई प्रभाव नहीं, तुम निंदा करो चाहे बुराई करो, कितने अपशब्द प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करो, लेकिन उन पर इसका असर नहीं। क्यों? ये सब काल के जाल में के अंतर्गत आता। जो दयाल देश से आया है वो तुम्हारे मान सम्मान अपमान की कभी भी मतलब किंचित मात्र भी अपने अंदर नहीं रखता। तो समझता जीव कमजोर है, अज्ञानी है, भूल चूक तो करेगा ही, जो उस पर कोई विचार नहीं करते। अगर वो विचार करने लगे तो फिर तुम्हारी संभाल कौन करेगा? इसलिए आपको संत महापुरुषों के एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनना चाहिए और संभाल के रखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो आपकी जीवात्मा का काम शुरू हो जाएगा। वैसे काम नहीं होगा। जिस तरह से तुम रह रहे हो, कर रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं। अपनी रहनी कहनी आपको बदलनी होगी। तुम्हें यह सोचना चाहिए जब से हम सत्संग में आए, जो पहले थे वो अब नहीं है, तब तो सुधार की तरफ आप चल पड़ोगे। वही पुरानी मन की आदतें, वही छल कपट चतुराई होशियारी धोखाधड़ी बदतमीजी, ये तो पहले भी आप करते थे, और सत्संग में आकर भी ये करोगे तो बहुत बड़ी सजा आपको मिलेगी। क्योंकि फिर संत मत को आप बदनाम कर रहे हो, सत्संग को बदनाम कर रहे हो, संत महापुरुषों की कहो कलंकित कर रहे हो, तो इसकी तो बहुत बड़ी सजा आपको मिलेगी। जब से आप सत्संग में शामिल शरीक हुए हो,
आपको ये सोचना चाहिए अब धीरे 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 मैं अपनी रहनी गहनी का सुधार करूंगा, रहनी गहनी संत महापुरुष के अनुसार बनाऊंगा, क्योंकि और कोई ऐसा धरती पर नहीं है जो तुमको अपने समान बना लिए। अपने समान बनाने में सबको ईर्षा है। राज जो सोचता कि हमारे समान बन जाएगा तो ये भी हमारा जैसा सम्मान पाने लगेगा। तो यहाँ तो कोई बनाएगा नहीं, सबको ईर्षा है। लेकिन गुरु के लिए लिखा है गुरु करने आप समान, वो अपने समान बनाने आए। और जब तक ये जीवात्मा सूरत संत रूप में नहीं आएगी तब तक इसका उद्धार भी नहीं होना। इसीलिए गुरु की कोई उपमा नहीं है किसी तरह की कोई। जैसे पारसमणि को गुरु की उपमा दी गई, लेकिन ये भी छोटी है। क्यों? पारस लोहे को सोना बना सकता है लेकिन पारस नहीं बना सकता। सोना तो बना देगा लेकिन पारस नहीं बनाएगा। और गुरु अपने समान बना देते। जब तक अपने समान नहीं बना लेंगे तब तक तुम्हारे पीछे लगे रहते। हर तरफ से सहूलियत, हर तरफ से मतलब सरलता सुगमता रखते रहते हैं। किसी तरह ये बच्चों को पकड़ ले और धीरे धीरे अपनी मन की आदतों को ठीक कर ले। लेकिन जब तुम करने को तैयार नहीं होते, तुम समझते कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। अरे देखने वाला तुम्हारे अंदर ही बैठा है, जिसको तुम नहीं देखते हो। वो है परमात्मा की चेतन जीवात्मा, तुम्हारे अंदर बैठी वो सब देख रही। उससे तो कोई चीज अलग हो ही नहीं सकती। अगर वो देखती नहीं तो भी वही कर्मों का हिसाब कैसे कराएगी। सब देख कर तुम्हारी रहनी गहनी 24 घंटे की और देख तैयार करती रहती। और वही तुम्हारे कर्मों की वही जब यहाँ से जाएगी तो वहाँ धर्मराज के दरबार में पेश करती। फिर वो पूछेगा कि जीवात्मा हमने तुझको माँ के घर में मानव तन में सौभाग्य दिया और माँ के पेट में जब तू पहुंची वहाँ की गंदगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो दिन रात तो प्रार्थना करती थी कि मालिक हमको इस नरक कुंड से बाहर कर दो और मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी। ये वादा आपने किया है। पूजा पाठ का वादा नहीं किया, भजन का वादा आपने क्या किया? भूल गए हो। सब जीवात्माओं ने एक ही वादा किया मालिक से, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन कर दिलाती। प्रभु शब्द आया है। गोस्वामी महाराज ने और कोई नाम नहीं लिया, न हरि नाम, न राम नाम, न कृष्ण नाम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन कर दिलाती। प्रभु अब ऐसी कृपा दया करो। वो जानती है केवल जो प्रभु नाम लेके आएगा उसको मेरे कष्ट दूर करने का अधिकार है। वही मेरे इस कष्ट को दूर कर सकता। इशारा तो गोस्वामी महाराज ने दिया प्रभु का कि जब प्रभु नाम लेकर कोई स्मृत लोक मंडल पर आएगा और प्रभु नाम ही जीवात्मा को जगा सकता है, परमात्मा से मिला सकता और इसके कष्टों को दूर कर सकता। इशारा तो संत गोस्वामी जी महाराज ने बहुत दिया, लेकिन किसी ने उनको समझा नहीं। इसलिए उन्होंने अपना अनुभव एक्सपीरियंस रामचरितमानस के रूप में लिख करके सब हिंदू के घर में रखवा दिया कि आगे समर्थ मालिक आ रहा है प्रभु नाम को लेकर, वो तुम्हारे संपूर्ण कष्टों को दूर करेगा और वही प्रभु नाम जगाएगा और प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर और जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाए। देखो ये शब्द तो दिया, लेकिन
लेकिन इशारा समझदार के लिए होता। जहाँ सब ना समझदार हो तो इशारे को कौन समझेगा। लेकिन पिछले जितने संत आए सबने, लेकिन गोस्वामी जी महाराज जो अभी लगभग 5.5 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने स्पष्ट बिल्कुल कह दिया, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा का एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक ही अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मृत्युलोक मंडल पर मानव तन धारण करके आएगा और प्रभु नाम को जगाएगा और प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेगा और भवसागर में प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। यह इशारा केवल संत गोस्वामी जी महाराज ने उत्तराखंड में किया। और तुम उत्तराखंड पढ़ते नहीं हो, पढ़ते हो तो राग के लिए, बैराग के लिए नहीं, राग के लिए, मनोरंजन के लिए, कथा वार्ता के भाषण श्री दर्शन का रूप देते हो, लेकिन कभी आपने कार्य का रूप नहीं दिया। अगर कार्य रूप में परिणित करते तो आपको उसका पूरा लाभ समझ में आ जाता कि हमको कलयुग में किस नाम को पकड़ना है, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए कौन सा नाम आया। क्योंकि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई। कहा करोड़ों नाम परमात्मा के प्रचलित, लेकिन कहते आदि नाम जो आदिकाल से, ये गुरु नाम आदिकाल से, सतियों में भी, त्रेता में और द्वापर में और कलयुग में खुल करके। गुरु का तो इशारा सब जगह हर युग में, लेकिन कलयुग में वो सदगुरु रूप में आया। क्योंकि गुरु का रूप केवल मान सम्मान सामान दिलाने वाला, रात पर धन दौलत, ये आपका इतिहास पूजा पाठ कराने वाला। लेकिन सतगुरु ये नाम सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतगुरु से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको कहते हैं सतगुरु। का कलयुग में सतगुरु रूप धारण करेगा। तो इशारा तो सब जगह है, लेकिन इशारे का कोई जानकार, फिर वो जानकार जानकारी देने की इच्छा व्यक्त करेगा, तब ये जानकारी मिल सकती है। पढ़ने पढ़ाने से कुछ, ये किताबें महात्मा नहीं बना देगी, किताबें परमात्मा से नहीं मिला देगी, किताबें आत्मा को जगा नहीं देंगी। वो तो जागा हुआ जब इधर आता है वो जगाता है, और जागा हुआ कौन? जो आपके नाम को जगाए, नाम को सिद्ध करे। क्योंकि जगाया हुआ नाम ही जीवात्मा को जगा सकता। सुनाया वाला, पढ़ाया वाला, लिखाया वाला नाम नहीं है। तो नाम के बारे में भी गोस्वामी महाराज ने खोल कर कहा कि कलयुग में कौन सा नाम काम करेगा। कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल प्रसारा, और एक राम इन सब से न्यारा। वो राम जिसने एक छोटी सी राम शक्ति को यहाँ भेजा, वो कृष्ण का कृष्ण जिसने कृष्ण नाम की एक छोटी शक्ति यहाँ पर भेजा, वो है एक छोटा सा शक्ति यहाँ पर भेजी काम कर दिया। लेकिन गोस्वामी महाराज ने इशारा किया कि एक राम दशरथ का बेटा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक राम घट घट में लेटा, मैं उसकी भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। एक राम का सकल प्रसारा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक राम इन सब से न्यारा, मैं उस राम की बात कर रहा हूँ। देखो इशारा तो सब है। अब राम शब्द तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। राम क्या है? जो रोम रोम में रम जाए और जीवात्मा को इस रोम वाले शरीर से निकालकर असली धाम को पहुंचाते हैं, उस राम नाम की चर्चा है, उसका महत्व है। तो इसीलिए कहा कि
ब्रह्म राम से नाम बढ़, देखिए कितनी बड़ी कहा, ब्रह्म राम से नाम बढ़, वरदायक प्रधान। वो राम जो सर्वोपरि सबका दाता है, सबका मालिक, सबका सृजनहार है, का वो ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल से भी अलग है, वो परे है और परे देश का है। देखो कितनी बड़ी सारा कहा, लेकिन कहा ये राम अयोध्यावासी राजा दशरथ का लड़का है। इसने तो इसको जो शक्ति देकर भेजा, छोटी सी शक्ति, उससे देश समाज का काम, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार किया। तभी कहा कि राम न सकई नाम गुण गाई। ये राम भी उस राम की महिमा नहीं गा सकते हैं, क्योंकि राम एक तपस्यतारी, नाम कोट कर कुमत सुधारी। इस राम ने केवल एक अयोध्या की अहल्या, एक स्त्री का परिवर्तन किया, बाकी और उस राम ने तो करोड़ों दुष्टों की मति में सुधार कर दिया। कितना बड़ा काम है। बस इसी नाम को समझने की जरूरत है। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर काम बनने में देर नहीं होती। सीधे सारे नामों की महिमा उन्होंने रामचरितमानस में लिख के बता दिया कि जीव कहीं धोखे में न पड़ जाए, किसी ऐसे नाम में न फंस जाए जिस नाम का काम कलयुग में है ही नहीं, या वो नाम कलयुग के जीवों का काम कर नहीं सकता, उसको कलयुग के जीवों के नाम करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब सत्संग में आओगे, ये गहराई, ये गूढ़ राज रहे, तब समझ में आएगा। ऐसे कोई नहीं समझते। तुम किताबें पढ़ते हो, किताबें क्या देगी? अरे किताबों में जो लिखा है वो भी तुम्हारे समय का नहीं है, तुम्हारी आंख का देखा, कान का सुना नहीं है, तो उससे तुम लाभ ही कौन उठा सकते हो? केवल पढ़ने से लाभ नहीं है, रटने से लाभ नहीं है, सुनने सुनाने से लाभ नहीं है, नाम है करने से। जब करोगे तब लाभ मिलेगा, और करनी वही सिखाएगा जिसने उस करनी को किया हो और करके लाभ को प्राप्त कर चुका हो। अगर ऐसा वो जानकार मिल जाए तो तुम्हारा भी काम करा देगा। उसी के लिए तो बार बार इशारा है, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समरस सदगुरु की खोज करो, जो जीवात्मा के घर का रास्ता जानता हो और उस रास्ते पर जीवात्मा को चलाकर उसके घर पहुंचाना जानता हो, ऐसे की तलाश करो। क्योंकि बिना जानकार के जानकारी नहीं मिलती है। इधर का जानकार तो आपने ढूंढा, अभी इधर की पूरी जानकारी कोई नहीं जानता, बहुत थोड़ी बहुत, और उधर के तो बिल्कुल ही कोई नहीं जानता। उस रास्ते का तो ज्ञान यहाँ किसी को ही नहीं, क्योंकि ये अक्षर है, वो शब्द है। शब्द और अक्षर में जमीन आसमान का अंतर है। अक्षर लिखा पढ़ी में आता है और शब्द अनुभव में आता है। दोनों चीजों में बहुत अंतर है। जो अनुभव की चीज है वो बिना किए नहीं मिल सकती है, और जो अक्षर की चीज उसको पढ़ लोगे, जान लोगे। तो कहने का मतलब ये है, जब तक आप काल मत संत वक्त दोनों को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारी समझ में न काल आएगा न दया आएगा। क्योंकि काल अपनी पूजा करा रहा है, उसके देश में रह रहे हो, उसकी हुकूमत में, उसके राज में, उसकी व्यवस्था में रह रहे हो, तो उसी की पूजा सब कर रहे हैं, सब काल की पूजा। अब दयाल की पूजा का जब पता ही नहीं तो क्या विचारी करेंगे। और दयाल देश जीवात्मा जाती, शरीर जाता नहीं है, न मन जाता, न शरीर जाता, न इंद्रियां जाता, न सामान जाता, केवल जीवात्मा जाती है। इसलिए जब दयाल देश से जीवात्मा के कल्याण हेतु कोई समर्थ मालिक आएगा, वो आपको जानकारी देगा।
और काल की जानी जानकारियां हमारी बड़ी चार्जेस से ले लो। काल माने रहने की, काल माने मृत्यु के हवाले होने की, काल माने सारा सामान छिन जाए, लूट जाए, उसको खाली कहते हैं और सब लूट लेगा। लेकिन ऐसे लुटेरे को किसी ने समझा है, जब तुमको लूट लेगा सब तरफ से और तुम उसी की पूजा करते हो, तुम यही नहीं सोच पाए अगर हम लुटेरे की पूजा करेंगे तो लुटेरे का मन और बढ़ेगा कि हमको सब डर गए, हमको डरते हैं सब। लेकिन जब दयाल आया तो उसने काल की पूजा को खत्म किया कि चलो दयाल दे जीवात्मा, तेरा यहाँ देशी नहीं है, तेरा ये काम नहीं, तेरी ये पूजा नहीं, तेरा यहाँ सामान नहीं, तेरा कोई भगवान नहीं। जब उन्होंने इशारा किया और सच समझाया, सत्संग बच्चों को सुना कर, तो कोई जीवात्मा जग पाए, क्योंकि तीन युगों से फंसी जीवात्मा बेचारी जो अपने घर का रास्ता भूल गई, अपने सच्ची मारी प्रीतम को भूल गई है और अपने लोग का रास्ता ज्ञान सब खत्म कर दिया है। तो कहा कि संतों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो तीन युगों से फंसा हो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन संत कभी हारी नहीं मानते, वो अपने काम से कभी डरते नहीं हैं, हटते नहीं हैं, घबराते नहीं, और अपना काम जब तक पूरा नहीं कर तब तक जाते भी नहीं। दोनों चीजें। एक महात्मा जी थे तो नदी में स्नान कर रहे थे, उधर से एक बिच्छू तैरता आया तो उनको दया लगी। वो जानकार थे कि बिच्छू स्थल का जीव है, जल में नहीं रह सकता। तो उन्होंने दया दिखाई कि चलो इसको पकड़ के बाहर फेंक दे तो बच जाएगा। जैसे पकड़ने ने फौरन उसे काट लिया। जितनी बार पकड़े उतनी बार डंक मारो, जितनी बार पकड़े उतनी बार डंक मारे। तो उनको उससे भी उन्होंने सबक लिया कि जब ये अपना स्वभाव काटने वाला बंद नहीं कर रहा तो हम अपना बचाने वाला दयालु स्वभाव क्यों बंद करूं। तो एक बार की मुट्ठी में भर करके बाहर फेंक दिया, बच गया। कहने का मतलब जो बचाने आया है, जिसका बचाने का काम, वो तुम्हारे किसी भी अनैतिक कार्य को कभी नोट नहीं करता। वो तो जानते हैं अज्ञान जी वही है, ये अज्ञानता में कर रहा है, इसको ज्ञान नहीं है तो उसकी सजा नहीं देते हो, बल्कि सुधार करने की कोशिश की जाती है। अब जीव इतना पुराना बिगड़ा हुआ है कि इतनी जल्दी सुधार कर भी नहीं सकता। उसका प्रमाण आपके सामने है कि 10 जुलाई 1952 से ये सुधार नीति जीवों के लिए प्रयोग की गई और 2012 तक 60 साल मतलब सुधार। लेकिन कितने सुधरे, कितने सुधर कर अपने सही सच्चे रास्ते पर मजबूती से खड़े हुए, और किसने सुधारने वालों को जाना माना पहचाना, और किसने उनको अपना बनाया कि मेरा सुधार करने आए, मेरा कल्याण करने आए, मेरी जीवात्मा का उद्धार करने आए। कहा कितने लोग समझ पाए, तो पता चला कोई नहीं समझता निकला। ऐसा मालूम देता किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने उनका दर्शन दीदार किया ही नहीं, या उनके परमार्थी वचनों को, कल्याणकारी वचनों को, जनहितकारी वचनों को सुना ही नहीं, और किसी ने उन पर विश्वास भी नहीं किया कि मेरे लाभ के लिए आए, मेरे कल्याण के लिए आए, मेरे उद्धार के लिए आए। जो काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। अगर ये समझदारी तुम्हारे में हो गई होती, जब तुम अपना हित नहीं समझ पाते हो, तो इस कौन सा तुम्हारे पास ज्ञान है, कौन सी तुम्हारे पास शिक्षा है, कौन सी तुम्हारे पास समझ है। हित अनित पशु जाना, मानव तन गुण ज्ञान ने जाना। का हित अनित पशु भी जानता है, जिसको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया, किताबों का दर्शन कराया नहीं गया,
लेकिन हिनातीत वो भी जानता है। ये जन्म का स्वभाव है और जीव की योनि का स्वभाव है कि हित अनित सभी जानते हैं। और कहा मानो तुम गुण ज्ञान निधाना, मानो गुण और ज्ञान की खान है, खजाना है, और लेकिन समझ कुछ नहीं पाया। तो ऐसे मानव को क्या माना जाए जो अपने हित अनित को नहीं समझ पाए, वो भी सांसारिक हित नहीं, आध्यात्मिक हित, शरीर इंद्रियों का नहीं, जीवात्मा का हित। जब इतनी छोटी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, जो किसी ने कभी समझाई नहीं और समझाने का प्रयास किया नहीं, समझाने की जिम्मेदारी अधिकार समझा नहीं, वो चीज आपको समझाई गई और आपने सारा समय व्यर्थ में निकाल दिया। अब एक मौका मिला, इसमें भी तुम्हारा मन साथ नहीं दे रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी ये शंका कभी उस शंका, कब अपने में, पड़ोसियों में, इनमें और उनमें। अब शंका का भूत नहीं उतर रहा सिर पर से। अब ये भी काल का दांव है। ये सब काल के भेजे हुए दूत हैं जो तुमको सही सच्चे रास्ते पर न टिकने देंगे, न सही सच्ची बात तुम्हें सुनने देंगे और न तुमको सही सच्ची जगह रहने देंगे। काल अपना काम बड़ी जोरदारी से कर रहा है। एक तो आवाज लग गई है कि अब ये जाने वाला है, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। ऐसी आवाज सृष्टि में किसी ने नहीं लगाई युग परिवर्तन की, क्योंकि यहाँ का नियम है काल माया के देश का कि जब एक युग पूरा हो जाता है तब दूसरा युग लगता है। एक दिन पूरा हो जाता है दूसरा दिन लगता है, एक महीना पूरा हो जाता है दूसरा महीना लगता है। लेकिन समर्थ मालिक की पहचान इसी बात को समर्थ है, उन्होंने बीच में ही आवाज लगा दी है। किसके लिए? अपनी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए। बीच में आवाज लगा दी कि अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष से निकल पाएगा। आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए कितनी जबरदस्त, कितना समर्थ है जो काल की व्यवस्था को भंग करने आया। काल की व्यवस्था को ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं भंग कर पाए, रामकृष्ण अवतारी शक्तियां नहीं भंग कर पाई, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 100 करोड़ शंभु नहीं भंग कर पाए। समर्थ मालिक गुहार लगा रहा, पुकार लगा रहा और चैलेंज करके कर रहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये काम जब तक नहीं हो जाएगा तब तक मृत्यु लोक से नहीं जाऊंगा। देखो सब बातें आपको सोचनी चाहिए थी। अब तुम जब सब भूल गए हो, कोई ज्ञान ध्यान नहीं रहा, इसलिए आपको सत्संग में शामिल किया गया कि धीरे से धीरे धीरे पड़े रहोगे, कभी न कभी कोई वचन तुम्हारे मन पर असर कर जाएगा, तुम्हारे भाव विचारों को बदल देगा, तुम्हारी रहने कहने में सुधार कर देगा। लेकिन जब सत्संगों में पड़े रहोगे और आप तो महीनों गायब, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने, सालों नहीं सत्संग में आते, उन जीवों का क्या होगा? जब यहाँ बच्चा रोज स्कूल जाता, रोज पढ़ता, तब तो फेल हो जाता है। ये अध्यात्म की पढ़ाई कभी कभी, वो भी आपकी गैर हाजिरी कितनी है। अरे जब गैर हाजिरी कम होती है तो उसको इम्तिहान में बैठने दिया जाता, कहते इसकी अटेंडेंस 60 हो गई, अब ये परीक्षा नहीं दे सकता। और वही अगर नियम धीरे से इधर लगा लो, जब तुमने कोई पढ़ाई पढ़ी नहीं, सत्संग सुना नहीं, सेवा किया नहीं, भजन किया नहीं, तो आपकी परीक्षा ले ही किया जाए। अरे परीक्षा पढ़ने वाले के लिए आती है, पढ़ने वाला परीक्षा देता है, और जो घूमता रहे तो क्या परीक्षा देगा? तो अगर भौतिक दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत समझ लेते तो अध्यात्म धीरे धीरे समझ में आने लगता। अभी जिसमें बैठे हो ये शरीर भी भौतिक है, इसमें इस शरीर में जो चेतन जीवात्मा वो अध्यात्म है।
बस केवल अध्यात्म उतरा, बाकी सब भौतिक है। मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, तन भी, सब केवल जीवात्मा, अध्यात्म। उस जीवात्मा के बारे में अभी का आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो। जब शरीर के बारे में, शरीर को सत्संग के अनुसार बना नहीं पा रहे हो, शरीर को सेवा में लगा नहीं पा रहे हो, शरीर को सुमरन ध्यान भजन में बैठा नहीं पा रहे हो, तो फिर तुम आत्मा के बारे में क्या करोगे, कैसे कर पाओगे? तो पहले सत्संग सुनो, फिर जब बैठा करो तो ये ध्यान करो कि भाई आज ये सुनाया गया है, इसका मतलब क्या है, और हम इन वचनों के अनुसार अपने को कितना बदल चुके हैं, या बदल रहे हैं, या बदलने के प्रयास में हैं, या बदलने से बहुत दूर खड़े हैं। ऐसा विचार करना चाहिए। जब ये सारा विचार करने लगोगे तो धीरे धीरे आपको पश्चाताप होगा, अरे हम सत्संग तो सुनते रहे लेकिन हमने उसके अनुसार कुछ किया नहीं, तो फिर करने के सोचने लगोगे। अब जब सत्संग में आओगे नहीं, आओगे तो इधर उधर कभी सो जाते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, सत्संग सुनते नहीं हो। जबकि मैंने सत्संग में कटौती कर दिया है। जो 3 घंटे का संदेश होता था केवल मात्र 15-20 मिनट का था, और उसमें भी नहीं है, उसमें भी तमाम लोग सो रहे हैं, और तमाम इसमें कि कब बंद करें तो भंडारी मनोती खा जाए। मतलब कहने का भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, आपका कोई गौर ख्याल बिल्कुल ही नहीं है। और जब तवज्जो नहीं, गौर ख्याल नहीं करोगे तो तुम्हारी समझ में कैसे आएगा? जब इतना सूक्ष्म लघु सत्संग, सूक्ष्म वचनों का तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो विस्तृत आप कैसे समझोगे? मैंने एकदम शार्ट कर दिया, और रोज आपके सामने वचनों को रखा जा रहा है। शायद अब समझ ले, अब समझ ले, अब मुड़ जाए, अब चल पड़े, अब गौर ख्याल करे, इसलिए रोज आपको याद कराया जा रहा है। ये 15-20 मिनट आपके रोज जो कभी नहीं हुआ, ये रोज वाला कभी नहीं हुआ। वो तो महीने, 2 महीने, 6 महीने, 3 महीने तो हुआ कार्यक्रम सत्संग, लेकिन ये रोज जो हो रहा है ये इसका ये संकेत दे रहा है कि परिवर्तन बहुत करीब में है, और वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। तुम कब मुड़ना सीखोगे और मुड़कर उसको देखोगे कि जो चीज हमारे पीछे खड़ी है वो हमको देख रही है, हम उसको नहीं देख रहे। वो हमारे लिए खड़ी, लेकिन हम ये कभी नहीं मान पा रहे कि वो हमारे लिए है। कहने का मतलब है कि सत्संग जीवों को जगाने के लिए, जो भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा है और गफलत में है, उसको जगाने के लिए वचन उच्चारित किया जा रहा। इसलिए जीव संभल जाए तो जोर से आवाज दी गई कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। जो जा रहा है वो अपना कर्जा मांगेगा, ऐसे तो नहीं जाएगा, और तुम्हारे पास कर्जा देने के लिए कुछ है नहीं। रुपए, पैसे, धन दौलत, सामान का तो कर्जा दे सकते हो, लेकिन कर्म कर्जा आप कैसे दोगे? जो तुमने बुरा कर्म किया है, मारा है, काटा है, सताया, अपमानित किया है, व्यभिचार कुपचार किया है, चरित्र गिराया है, और झूठ, छेड़, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी किया है, और इस मनुष्य मंदिर को गंदा मुर्दा मांस और बुद्धि नाशक नशा शराब का उपयोग करके खराब किया है। इस कर्म कर्जे को आप कैसे भुगतान करोगे? जो कर्म कर्जा जीव के बस की बात नहीं है, नहीं दे सकता, उसी कर्म कर्जे के भुगतान के लिए सदगुरु दयाल आए। कहा तुम मेरे हुक्म आदेश को मान लो, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर का लदा कर्जा तुम्हारा सब अदा करा दूंगा, लेकिन तुम मेरी बात मान लो। क्या बात मान लो? कि बात मानने का मतलब पहले मेरी बात को सुनो। इसी बात को सुनाने का नाम तो सत्संग है। पहले सुनो और फिर धीरे से मन को समझाओ, क्योंकि जब सत्संग सुनोगे तो आपकी समझ में आएगा भाई मेरा मन तो बहुत खराब है,
कभी अच्छा सोचता ही नहीं, कभी किसी विषय में अच्छा करने के लिए चलता ही नहीं है, तो उस पर फिर मन थोड़ा सा यानी निराश उदास हो गए कि हमने कुछ किया नहीं। और जब ऐसी उदासी आ जाए तब ये मन एकदम लाचार हो जाएगा। जब लाचार हो जाए तो धीरे से उसको सेवा में लगा दो कि देख तेरी लाचारी और उदासी सेवा करने से चली जाएगी। जो तूने खराब किया है सोचने से तो खराब खत्म नहीं होगा, और वो करने से खत्म होगा। तो चलो तुम इस तन को सेवा में लगा दो। जो शरीर से खराब हुआ वो सेवा करने से, मन से खराब हुआ भजन करने से, और वाणी से खराब किया तो गुरु के अनमोल वचनों के प्रचार में, बताने सुनाने समझाने में। और मतलब यानी का अगर अन्न खा के, अन्न तो खाया लेकिन पाप कर्म किया, बुरा कर्म किया, तो कहा अन्न की सेवा भंडारी में देकर, और वो रोटी वहाँ भंडारे में दो जहाँ रोटी बनाकर उन प्रेमियों को खिलाई जा रही हो जो परमार्थ में लगे हो। तो तुम्हारा ये अन्न संबंधी कर्जा यानी सब तरफ से कर्जे का निपटारा है, और आपको कुछ करना नहीं, केवल लगे रहना, आदेश हुकुम का पालन करना आपको कुछ नहीं है। करने वाला तो प्लेटफॉर्म तैयार है, आपको उस पर चलने की जरूरत है, और चलने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया। इस संस्थान का चयन किया गया कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, इससे एक पवित्र भूमि हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं। कल मैंने आपको बताया था मथुरा धार्मिक भूमि नहीं है, मथुरा तो राक्षसों की भूमि, राक्षस कंस की राजधानी है। भगवान कृष्ण को कितना मुसीबत कि मथुरा जेल में पैदा हुए, कितना संघर्ष, कितनी लड़ाई झगड़ा, अरबों खरबों जाने चली गई केवल मथुरा में धर्म की स्थापना के लिए। तो मथुरा तो पुरानी राक्षस नगरी आज नहीं है, और ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। यहाँ पर जो काम करोगे उसमें तुमको सहूलियत हो जाएगी। जैसे कहीं पर आपको कहा जाए यहाँ लेटना है, कहोगे अरे बड़ी गंदगी, पहले झाड़ू लगाओ, फिर पानी डालो, फिर गंदगी खत्म हो जाए तब आप वहां रह सकते। यहाँ तो आप कुछ करना ही नहीं। उन 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके इस भूमि को पवित्र बना दिया। अब आपको सीधे सीधे इस पवित्र भूमि का लाभ उठाना है। तो लाभ कैसे उठाओगे? का पहले इस भूमि पर सेवा करो तब भूमि का कर्जा निपटेगा। जब सेवा करोगे तो भूमि का कर्जा है, और 88,000 ऋषि मुनि खुश होंगे कि आज मेरी तपोभूमि पर कोई परमार्थ का काम कर रहा है। परमार्थिक काम की शुरुआत हुई है, नहीं इसमें ये काम हुआ ही नहीं, और कोई कर भी नहीं सकता। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए इशारा किया, ये नई भूमि किसके लिए है, किसको सुख शांति प्रदान करने वाली है। तो उत्तरकांड में क्या लिखा? तीरथ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। नैमिष पर तीर्थ विख्याता, सारे तीर्थों में प्रसिद्ध, विश्व विख्यात ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। अति पुनीत, अत्यंत पवित्र है, कोई इस पर कभी खराब काम हुआ ही नहीं, और साधकों को सुख देने वाली है। लेकिन कहा साधक, इसका मतलब इस भूमि पर जब साधक आएंगे उनको सुख शांति मिलेगी। तो इस भूमि पर साधक तो कोई नहीं आया, ये पूजा पाठ हल्ला मचाने वाले आ गए, लाउड स्पीकर लगाकर साहब काल की पूजा का हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि गोस्वामी जी महाराज ने क्यों लिखा तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। अत्यंत पवित्र भूमि है,
और साधकों को सुख देने वाली है। अब यहाँ कोई साधक तो नहीं है, ये तो सब बाधक है। काल की पूजा दयाल की पूजा में बाधक, काल के जीव दयाल की पूजा में बाधक, ये तो सब बाधक है। साधक कौन है? और लिखा है साधक सुखदा था। जब साधक यहाँ आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको सुख शांति प्रदान होगी। जो कहीं चले जाओ, किसी भूमि पर नहीं है। अगर सब पिछला ही लिखा आपने पढ़ लिया होता, समझ लिया होता, तो यहाँ शंका का क्या विषय है? और वही सब काम आपके सामने हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा, आपकी गाड़ी कमाई के द्वारा हो। ये सब आपकी, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो केवल निमिष मात्र हूँ। मतलब यानी जो आदेश मिला है उसका पालन करता हूँ, और आपको भी आदेश पालन के लिए कहता हूँ। तो ये आपको समझना चाहिए कितनी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है, और कितने पवित्र पावन इस ऋषि मुनियों की तपोभूमि पर आप आए हो। तो बहुत बड़ा जीवों का सौभाग्य है। या गोस्वामी जी महाराज ने जो लिखा वो अक्सर चरितार्थ होने वाला है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए जो लिखा है उसको या जो हो रहा उसको, दोनों का मिलान करो। जो लिखा वो कहाँ हो रहा है, किस धरती पर हो रहा, किस संगठन में हो रहा, तो ये तो आपको विचार करना ही होगा। तब आप सही सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाएंगे। अब जो लिखा है वो यहाँ हो रहा है और कहीं नहीं। कहीं चले जाओ, किसी मत में, किसी संप्रदाय में, ये जो गोस्वामी महाराज लिखा है ये युक्त कभी भी कहीं भी चरितार्थ नहीं होते होंगे। लेकिन जिस भूमि का चित्रण है, जिस भूमि की महिमा है, वो काम उसी भूमि पर ही होगा। अब वो मालिक की मौज हो गई, उसी भूमि पर आपको अधिकार मिल गया और आपने अपनी गाड़ी कमाई से उस अधिकार को लिया और उसका लाभ उठाने जा रहे हो। जब धीरे धीरे व्यवस्था बन जाएगी तो ये सब लाभ तुम्हारे पास आके खड़ा हो जाएगा। लाभ कहेगा ले लो, ये तुम्हारा अधिकार है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। तो आप लोग खड़े हो जाओ, बिल्कुल सुस्ती उतर जाए। अब खड़े होने का मतलब जितना ये कहा गया इसको पकड़ के खड़े हो जाओ। इस काम को करने के लिए खड़े हो जाओ, ये परमार्थी लाभ लेने के लिए खड़े हो जाओ और अपनी सारी कर्मों की गंदगी उतारने के लिए खड़े हो जाओ। एक इशारा में खड़े होने में कई इशारे। और शरीर से खड़ा होने की बात नहीं कही जा रही, मन से और तन से और इंद्रियों से। ये सब मिलकर किसके लिए? आत्मा के उद्धार के लिए खड़े हो जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये
को जैसे नाम बोलने से सुस्ती चली गई, नींद भाग गई, इसी तरह से जब काम करोगे तो मन का आलस, तन का आलस, सुस्ती सब खत्म हो जाएगा। नाम और काम ये दोनों तुमको असली धाम पहुंचाने वाले हैं। पहले नाम को लेना सीखो और काम में लगना सीखो, तो ये सब दोनों धाम की तैयारी करा देंगे। बात समझा करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे? विश्व में शांति कौन लाएंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा, मछली, मांस, शराब। क्या खाने से होगी भलाई? दाल, सब्जी, दूध, मलाई। अब कुछ होने वाला है, अब बदलने वाला है। जो अभी समझ न पाएंगे वो बार बार पछताएंगे। जो अभी जान न पाएंगे वो जीवन भर पछताएंगे। जो अभी जाग न पाएंगे जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी निकल कटू बढ़ जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी निकल कटू बढ़ जाएगा। अगर सूची 10वीं पूज्य पाठ दादा गुरु की स्मृति का ये 72वां भंडारा। 72 वर्ष उस सम्राट दाता दयालु को निधान जाने, जिन्होंने अमूल्य धन बांटने का इशारा किया। तो मेरे धन को बांट देना, इसको छिपा के बचा के मत रखना। अगर ये महापुरुष ना आए होते तो अमूल्य नामदान किसी को नहीं मिल पाता और उसका लाभ किसी को नहीं मिल पाता। इसलिए दो महापुरुषों की दया का ये कार्यक्रम है। इसको लेने के लिए आप लोग अभी से अपनी तैयारी करो। और ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है 3 तारीख से 8 तारीख तक, यानी 3 दिसंबर 2019 से 8 दिसंबर 2019 तक। 3 तारीख को शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति कलश शोभा यात्रा, और 4 तारीख से जो पूजा का समय है वो 5 की रात 12 बज के कुछ मिनट पर से प्रारंभ हो जाएगी। जब तक प्रेमी पूजा नहीं कर लेंगे बराबर चलती रहेगी। इस पूजा ये असली आत्मी पूजा को लाभ देने वाली, आत्मा को लाभ देने वाली पूजा है। सब लोग इस राज को कहाँ भी समझते हैं। उनको क्या मालूम कि देने वाला और दिलाने वाला और बताने वाला ये सबका सामंजस्य आपस में, इसका लाभ आपको उठा लेना चाहिए। देखो यहाँ भी इस तपोभूमि पर भी आपको रहना है। जो लोग यहाँ रहेंगे उनको सत्संग का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो नहीं जाएंगे उनको लाभ नहीं मिलेगा। जो नहीं जाएंगे यहाँ रहेंगे इस आश्रम पर, उनको तो घर बैठे लाभ मिलेगा, क्योंकि आश्रम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। वो उस लाभ से वंचित नहीं रहेंगे तो सबके सब प्रेमी नहीं जाएंगे। और
करके एक एक दिन जाए तो सब पहुंच जाएंगे। वैकुंठ यहाँ से कोई खास दूर लखनऊ नहीं है। बक्सी तालाब यहाँ से कोई 70-75 किलोमीटर होगा। आप जाके वापिस आ सकते हैं, फिर चले जाएं, फिर वापिस आ जाएं, फिर चले गए, फिर वापिस। ऐसे 2-3 लोग जाकर के सब पूजा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पूजा तो 8 तारीख तक चलेगी और लाभ सबको बराबर मिलेगा। और दूसरा ये आपका कार्तिक पूर्णिमा जो 12 तारीख को है, परसों पड़ती है, उसका भी लाभ आप लोग, उस पर सत्संग होगा और ये सत्संग आपको ये मिल जाएगा, सत्संग यहाँ मिल जाएगा और पूजा वहाँ करेगा, तो आपको दोनों लाभ मिल जाएंगे। और ये आश्रम की मर्यादा कि जो आपने रक्षा हिफाजत की है उसका लाभ आपको मिलेगा। तो आश्रम के लिए यहाँ रहना बहुत जरूरी है। तो कुछ प्रेमी यहाँ रहेंगे और कुछ सेवा के लिए पहले चले जाएंगे 13 तारीख को, क्योंकि वहाँ संगत थोड़ा कमजोर है। आप लोग जाके सेवा का लाभ उठा लो। तो लाभ तो सब तरफ से दिया जा रहा है। अब आप कार्तिक पूर्णिमा के कार्यक्रम की तैयारी करो। जय गुरुदेव। और आज के सत्संग का प्रसार ले लो, क्योंकि दिन भर आप मेहनत करते हो, सेवा करते हो। मैं तो थोड़ा समय आपको जगाने के लिए, सुस्ती अंदर और बाहर दोनों की सुस्ती निकल जाए, तो बच्चों को सुनो। जब बच्चों को सुनोगे तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि हमको क्या करना क्या नहीं करना। अभी तुम तो जीव श्री काम को समझ नहीं पाया। तुम काल माया की बनाई व्यवस्था को अपना घर हो, मेरा घर है, मेरा मकान बन रहा, मेरा ये हो रहा, मेरा वो, कौन सा मकान बनना। जो मकान गिर रहा उसके बारे में चिंता नहीं, और जो तुम्हारा नहीं कर तो हमारा बन रहा है। तुम अभी तक मकान ही नहीं समझ पाए रहते हैं। तो सत्संग आने का मतलब क्या तुम्हारा हुआ? पहले यह भी समझो, अरे मकान बहुत बने हैं, बन के लोग छोड़ के चले गए, रह नहीं पाए। तुम क्या इस मकान में रहोगे? तुम्हारा ये मकान ही नहीं है। तुम्हारा असली मकान ये है जिसमें तुम्हारी चेतन जीवात्मा बैठी हुई। उस मकान के बारे में कोई चिंता आपको नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना खराब किया, कितना गंदा किया मकान को, उसकी चिंता फिक्र आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उधर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। यहाँ बार बार प्रेशर दिया जा रहा, वचनों के द्वारा, सेवा के द्वारा, भजन करा के, मतलब यानी तमाम तरह से प्रेशर बनाया जा रहा। किसी तरह से तुम अपने अंतःकरण को समझने की कोशिश करो, जो तुम्हारा है, जिसमें तुम्हारी चेतन जीवात्मा बैठी हुई है। जय गुरुदेव। तो आप लोग सत्संग का प्रसार ले लीजिए। देखो यहाँ पर जो आए एक रजिस्टर रखो। कितनी बार आपको रोज बताया जाता है, एक रजिस्टर बना दो। आने वाला है का नाम बता, रहने के दिन कितने दिन रहेगा, उसका पूरा एड्रेस आधार कार्ड सहित, तभी किसी को प्रवेश दे देना। सब कुछ और होने जा रहा है। चारों तरफ से लोग तबाह होकर भगने की कोशिश करेंगे और आपके आने की कोशिश करेंगे। क्यों? इस जगह के अलावा कहीं शांति नहीं मिलने वाली। लेकिन आपको बहुत सचेत रहना। पहली बात, नारी जात को अकेले आवे तो नहीं, अपना गार्जियन, अपना पति या पति नहीं तो अपना बड़ा बेटा किसी को लेकर आओ और अपना नाम बताओ और आए, मतलब वो कार्ड जब दे दो। तो इससे यह होगा कि तुम्हें कोई किसी तरह की चिंता नहीं रहेगी। अब कौन कहाँ से आकर के आ जाए तुम्हें तो मालूम नहीं है। तो मैं इशारा के लिए कह रहा हूँ कि ऐसा कोई काम मत करना। ये जिम्मेदारी जिम्मेदार की है, बाद में तुम्हारे कान पकड़े जाएंगे।
जिम्मेदारी लेने का मतलब नहीं है केवल नाम 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 हो जाए, बगैर बगैर काम के नाम नहीं होगा। जब पूरा काम करोगे तब आपका नाम होगा। जो जिम्मेदार हैं वो एक रजिस्टर रखिए आप, आने वाले जाने वालों के नाम, कितने दिन सेवा कर रहा है, काम के दिन लिख लो, तब यानी सुबह शाम, और पूरी निगरानी रखो। क्योंकि अब तमाम तरह के लोग आ जाएंगे, तमाम ऐसे लोग आ जाएंगे गिरे काट, और यही सेवा करेंगे, यही रहेंगे। कब तक? जब तक वो बड़ा कार्यक्रम नहीं आएगा जिसमें उनकी सौदा मिलनी है, जिनमें उनको लाभ मिलना है, उनको जेब काट के गले की चैन उतार कर जिनको लाभ मिलना, तब तक तुम्हारे यहाँ सेवा करेंगे। वो तुम समझ ही नहीं पाओगे। तुम समझोगे सत्संगी है सत्संगी, जब तुम अपने को सत्संगी नहीं बना पाए तो दूसरे को सत्संगी कैसे समझ लेते हो? ये समझ तुम्हारे में कब से आ गई? इसलिए मैं जो बता रहा हूँ इसको आप हाथ में मान लीजिए। आगे ये समस्या सब बनने जा रही है, अभी से तैयार हो जाओ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बराबर इसमें ध्यान रखिए। कुछ लड़कियां यहाँ आएंगी, वो गिरा काट यहाँ रहेंगी, वो सब बड़े कार्यक्रम की तैयारी में आए हैं कि जब यहीं से जाएंगे तो लोग जान जाएंगे भाई तू सेवा कर रहे थे आश्रम में, तो ठीक है, और वहीं अपना काम शुरू कर देंगे। बहुत सतर्कता के साथ रहने की जरूरत है। ऐसे किसी व्यक्ति को मत रखो जिसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं, पूरी जानकारी के साथ। ये जिम्मेदारों की, तब तुम इतनी जिम्मेदारी पे जिम्मेदार काहे के हो? ऐसा नहीं कि सेवा बटोरने की जिम्मेदारी नहीं है, ये सब काम की जिम्मेदारी है। न पीछे संगतदारी कान पकड़ के निकाल के बाहर कर देगी, देर नहीं लगेगी। तुमको भी दिखाई कहाँ दे रहा कि संगत कितनी जोरदारी के साथ पीछे से आ रही, कितने अच्छे लोग जोरदारी के साथ आ रहे हैं, तो तुमको यहाँ टिकने नहीं देंगे एक मिनट भी। कहेंगे इतने साल रह के तुमने क्या किया, कितना आदेश पालन किया, कितना भजन किया, कितनी सेवा किया, ये सब और निकाल के आपको बाहर कर रहे हैं। मैं बराबर आप इस शब्द को दोहरा रहा हूँ कि पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं। जिस सड़क पर आप चल रहे हो इसको गंदा मत करिए, नहीं पीछे आने वाले लोग तुम्हें धक्का मार के हटा देंगे। फिर आप कहोगे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, ये सब सुनाना नहीं जाएगा आपको। इसलिए जो जिसको जिम्मेदारी दी जाए अपनी जिम्मेदारी में बहुत सतर्क रहो। नहीं मैं बीच बीच में परिवर्तन करता रहूंगा, बदलता रहूंगा, नए प्रेमों को चांस देता रहूंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ किसी की बपौती नहीं है, ये संत मत है। काल के जीवों का तो बिल्कुल ही नहीं। काल के जीव समझते हैं कि ये सुनते नहीं, वो जानते नहीं, ये बुढ़े हो गए, कुछ पता नहीं, कोई होश नहीं। जो व्यवस्था जिसने बनाई वो सब देख रहा है, जो मुखी ज्ञान है उसको चारों तरफ का। ऐसे कभी धोखा मत खा जाना। अपनी होशियारी में रहो और अपनी निरपरख, दूसरे की नहीं अपनी भी करते रहो कि हम उस नियम के अनुसार हैं कि नहीं है, हमारा जीवन उन वचनों के अनुसार चल रहा कि नहीं चल रहा, इस पर भी आपको विचार करना है।